इंसान चाहता कुछ है और होता कुछ है। बहुत सारे इंसान कुछ चाहते हैं और होता कुछ है, जिसकी वजह से इंसान टेंशन में आ जाता है। और वो जब टेंशन में आता है तो फिर बड़बड़ाता है, नमाज छोड़ देता है। यहाँ मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का एक कौल मुझे बहुत पसंद आता है, बहुत पसंद है, मुझे बहुत पसंद है। और मैं अक्सर कभी कोई इस टॉपिक पर गुफ्तगू करता हूँ तो सैयदना अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का ये कौल जरूर मैं पेश करता हूँ, क्योंकि गुनहगार तो हर कोई है। तो वो ये तसव्वुर करता है कि गुनाह की सजा है। और कुरान की तरफ से अगर देखें तो ये भी फरमाया गया, जहां ये फरमाया गया मा अस्वाबक मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, जो मुसीबतें तुम्हें पहुंचती हैं वो तुम्हारे हाथों की कमाई है। और दूसरी तरफ कुरान ये भी कहता है कि वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, हम तुम्हें आजमाएंगे। तो मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से पूछा गया कि हुजूर ये बताइए कि कुरान कहता है कि जो मुसीबतें तुम्हें पहुंचती हैं वो तुम्हारे हाथों की कमाई है, और दूसरी तरफ कुरान कहता है कि हम तुम्हें आजमाते हैं। तो अगर हम पर मुसीबत आए, टेंशन आए, स्ट्रेस आए, तो हम इसे कैसे रियलाइज करें कि ये टेंशन गुनाह की सजा की वजह से है या इम्तिहान है? ये टेंशन गुनाह की वजह से है या ये टेंशन अल्लाह की तरफ से इम्तिहान है? बड़ी प्यारी बात मौला अली ने फरमाई, इरशाद फरमाया जब तुम्हें टेंशन आए और खुदा का रास्ता तुम छोड़ दो और गुनाह में पड़ जाओ तो ये सजा है। और जब कभी तुम्हें टेंशन आए और तुम खुदा के रास्ते पर चल पड़ो तो समझ लेना कि अल्लाह ताला तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है। फलसफा बता दिया, ये फलसफा बता दिया। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो इस चीज को जहन में रखें। दूसरी चीज कि टेंशन आपका लाइट कैसे होगा, हल्का कैसे होगा, आप रिलैक्स में कैसे आएंगे। मिसाल के तौर पर बिजनेस में आपको लॉस हुआ, आप टेंशन में आ गया। सडनली फैमिली में किसी का इंतकाल हुआ, आप टेंशन में आ गया। इसी तरीके से एग्जाम में फेल हुए, आप टेंशन में आ गए। तो उसके लिए हदीस मुबारका में एक फॉर्मूला दे दिया गया है कि बंदा अगर इस चीज को अपनी जिंदगी में अपना ले तो उसकी जिंदगी में टेंशन बिल्कुल हल्का हो जाएगा और वो किसी हद तक टेंशन से फ्री हो जाएगा। और वो क्या चीजें हैं? तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक आदमी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और दरखास्त की कि उसे कोई जामे वसीयत फरमाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसने रिक्वेस्ट की कोई मजबूत सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे वसीयत फरमाए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल को उसके फैसले के सिलसिले में इल्जाम न दो। यानी उसने तुम्हारे बारे में जो फैसला कर लिया तो उस फैसले को खामोशी से कबूल कर लो, उस पर इल्जाम न दो। अब शायद ये आपको गाढ़ा लगा हो, मैं थोड़ा सा इजी करके आपको समझाऊं। एक बुढ़िया थी, रास्ते से जा रही थी, उसके पैर का नाखून निकल गया, वो मुस्कुराने लगी। पैर का नाखून निकला, वो मुस्कुराने लगी। लोगों ने कहा माई तुझे दर्द नहीं होता? तो फिर और मुस्कुराने लगी। कहा नहीं मुझे दर्द नहीं होता। कब पैर का नाखून निकल गया, खून निकल रहा है और तुझे दर्द नहीं होता? कहा नहीं मुझे दर्द नहीं होता। तो उसने कहा माई कैसे तुझे दर्द नहीं होता? अब जवाब सुनिए। वो औरत कहती है बुढ़िया कि तुम मुझे ये बताओ, क्या मैं ये चाहती थी कि मेरे पैर का नाखून निकले? तवज्जो चाहूंगा। वो औरत पूछती है क्या मैं ये चाहती थी कि मेरे पैर का नाखून निकले? उसने कहा नहीं। तो कहा फिर किसके चाहे से निकला? उसने कहा अल्लाह के चाहे से। तो कहा मैं मुस्कुराती इसलिए हूं कि मेरी चाहत से बड़ी मेरे मौला की चाहत है। अगर वो नाखून निकाल कर खुश हो रहा है तो मैं मुस्कुरा कर उससे कह रही हूं मेरे मौला तू जिसमें खुश है मैं भी आपसे खुश हूं।
तो टेंशन का पहला सॉल्यूशन यह है कि आपको जमाने में जितने भी अप एंड डाउन आए, आप अल्लाह का फैसला समझकर उसे कबूल कर लीजिए। अलबत्ता इरशाद है कि हाँ, आप उसके रीजन को तलाश करो, उसके असबाब को तलाश करो और उसके असबाब को दूर करने की कोशिश करो। और उन चीजों के अंदर अगर आपको जहां अपनी खामी और गलती नजर आती हो, उसका करेक्शन कर लो, ताकि आइंदा तुम बड़े किसी टेंशन से बच सको। लेकिन आप परफेक्ट हैं, आपने सब कुछ अपना कैलकुलेशन भी परफेक्ट किया और उसके बाद कोई चीज हुई तो आपको यह समझ लेना चाहिए ये मौला का फैसला था और उसका फैसला बिल्कुल हक है, उसके फैसले को कोई टाल नहीं सकता। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या दुआ मांगते थे? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे, अस्अलुका रिदा बादल क़ज़ा, ए अल्लाह मैं तेरे फैसले के बाद उस पर तेरी रजा मांगता हूं। यानी तूने अगर मेरे बारे में कोई फैसला कर लिया है तो उस फैसले के आने से पहले मैं तुझसे ये दुआ करता हूं कि जो भी तेरी तरफ से फैसला है मैं उसमें राजी हूं। मैं तुझसे इस चीज का सवाल करता हूं। देखिए एक बात और मैं आपको बताऊं, ये भी टेंशन का सॉल्यूशन है। एक बात खास तौर पर, दुनिया का हर इंसान ये चाहता है कि उसकी सारी तमन्ना दुनिया में पूरी हो जाए। वो चाहता है बीवी खूबसूरत मिले, घर खूबसूरत हो, गाड़ी खूबसूरत हो, बच्चे क्वालिफाइड हो, बच्चे पढ़ लिख कर नाम कमाए, सब दुनिया भर की सारी चीजें, मेरा बिजनेस इतना बड़ा हो, ये वो सारी तमन्नाएं। लेकिन इस बात को याद रखें, ये दुनिया हमारी तमन्नाओं के पूरे होने की जगह नहीं है। इसको ज़हन में रखिए। ये दुनिया हमारी चाहत, हमारी ख्वाहिश, ये पूरी होने की जगह नहीं कि जो हम चाहें इस दुनिया में हो जाए। इसे मैं कुरान से समझाता हूं। ये दुनिया इसलिए है कि दुनिया में जो मौला चाहता है वो तुम करो, और जन्नत में तुम जो चाहोगे मौला करेगा। तुम्हारी तमन्ना दुनिया में पूरी नहीं होगी, तुम्हारी तमन्ना जन्नत में पूरी होगी। इसीलिए हम कल के बारे में बात करना चाहें तो कहते हैं इंशाअल्लाह कल मिलूंगा, यानी अगर अल्लाह ने चाहा तो कल मिलूंगा। लेकिन जन्नत का मामला क्या है? कुरान कहते हैं लकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, तुम जो कुछ भी चाहोगे तुम्हारे सामने वो चीज हाजिर कर दी जाएगी। तो प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि जहां सारी तमन्ना पूरी नहीं होनी वहां के लिए हम तमन्ना कर रहे हैं, और जहां सारी तमन्ना पूरी होनी है वहां के लिए तैयारी ही नहीं कर रहे। तैयारी नहीं कर रहे। ये टेंशन ही की जगह है, ये टेंशन की जगह है। आप अगर ये समझें कि ये राहत की जगह, ये दुनिया राहत की जगह नहीं, दुनिया टेंशन ही की जगह है। एक बच्चा पैदा होता है टेंशन ही में होता है, रोता हुआ पैदा होता है, इतना टेंशन, पैदाइश से टेंशन, इतना बड़ा टेंशन उसको होता है कि खुद बेचारा चल के कहीं जा नहीं सकता। पैदा होने वाला बच्चा, भूख लगी है तो मां को कह नहीं सकता, जबान भी है उसके पास लेकिन टेंशन है, नहीं बोल सकता वो। दो हाथ हैं, पकड़ नहीं सकता कोई चीज, दो पैर हैं, चल नहीं सकता। बल्कि मैं आपको बताऊं, मरने के बाद भी टेंशन। चार आदमी जब तक कांधे पे उठा के कब्रिस्तान न पहुंचा दे तब तक कहां पड़े रहेंगे, उधर भी टेंशन। तो इंसान के लिए तो टेंशन ही की ये जगह है। इसीलिए कुरान ने कहा लक़द खलक़नल इंसान फी कबद, हमने इंसान को तकलीफ में पैदा किया। राहत कब होगी? राहत उस वक्त होगी जब तुम दुनिया से जाओ तो रब तुम्हारा तुमसे राजी हो। तो उस वक्त कुरान मुकद्दस की रोशनी में फरिश्ता कहेगा या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया, ए नफ्स मुतमइन्ना आ अपने रब की तरफ लौट आ इस हाल में कि तू खुदा से राजी है, तेरा खुदा तुझसे राजी है। तो ये बेसिक चीज है। हम इस दुनिया में सारी नेमतें इस दुनिया में हम चाहते हैं, सब कुछ यही चाहते हैं। और ये बात याद रखिएगा कि दो तमन्ना इंसान की है लेकिन कभी पूरी नहीं होगी। स्पेशल दो तमन्ना कभी पूरी नहीं होगी।
एक तमन्ना तो ये है कि मरे नहीं, मरेगा जरूर, और दूसरी तमन्ना ये कि बूढ़ा ना हो, बुढ़ा भी हो बुढ़ा। ये दोनों तमन्ना कभी पूरी नहीं होगी, लेकिन ये दोनों फैक्ट है कि इससे उसको गुजरना है। तो अर्ज ये कर रहा था कि आप जब ये सोचेंगे ना, एक हिम्मत आएगी आपके अंदर, चलो ये परेशानी आई, मेरे मौला अगर तू इसमें खुश है कोई बात नहीं, आपको रिलैक्स मिल जाएगा। और यही वजह है, बहुत अहम बात अर्ज कर रहा हूं, यही वजह है कि इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु जब शहीद किए जा रहे थे, आपके हलक पर जब छुरी चलाने के लिए कातिल आगे बढ़ा, तो इमाम हुसैन की जबान पर क्या था? क्या था इमाम हुसैन की जबान पर? इमाम हुसैन की जबान पर था रदी तो बिकदा इका या रब्बी, मेरे मौला मैं तेरे फैसले से राजी हूं। ऐसी सिचुएशन में कि बेटा भी शहीद, बीवी का सुहाग उजड़ रहा है, बच्ची यतीम हो रही है, बहन का भाई जा रहा है, सब कुछ होते हुए भी खुदा की कसम शिकायत नहीं थी, जबान पर बात थी तो यही थी, ए अल्लाह मैं तेरे फैसले से राजी हूं। इसलिए कि वो जानते थे कि हम आए हैं मौला के लिए, जी रहे हैं मौला के लिए, और मरेंगे भी तो मौला ही के लिए। तो टेंशन का एक इलाज ये है कि अपने रब के फैसले पर राजी रहो, उसको याद करते रहो। और इसको एक दूसरे अंदाज से मैं समझाऊं कि कभी भी टेंशन को बड़ा मत समझना। कभी इंसान का ऐसा होता है ना, करोड़ों का लॉस हो गया तो इंसान सोचता है कि अब पता नहीं कब उठ सकेंगे कि नहीं उठ सकेंगे। मत सोचो, टेंशन को बड़ा मत समझो, खुदा को बड़ा समझो। टेंशन को बड़ा मत समझो, खुदा को बड़ा समझो। जब वो मां के पेट से बच्चे को निकालता है और जो बच्चा इतना मोहताज होता है कि चल नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता, पकड़ नहीं सकता, बोल नहीं सकता, कमा नहीं सकता, पैदा होने वाले बच्चे को भूख लगती है, कमा नहीं सकता, तो मेरे मौला की शान ये है कि बच्चे को बाद में पैदा करता है, उसकी मां के सीने में दूध अल्लाह पहले पैदा कर देता है, ताकि ये बच्चा मोहताज न हो, उसकी जरूरत को पहले पूरी कर दी जाए। तो अल्लाह बड़ा है, आप टेंशन को कभी बड़ा ना समझें। आप यकीन रखें, अरे कुछ भी नहीं, ये तो मेरा मौला हल कर देगा, तो आप डिप्रेशन से बच जाएंगे, तनाव से बच जाएंगे। और इसका एक इलाज ये भी टेंशन का बताया गया कि टेंशन जब आए तो तन्हा मत रहा करो, तन्हाई में टेंशन बढ़ जाता है। आप अगर अकेले कहीं बैठे रहे तन्हाई में तो टेंशन बढ़ जाएगा, सोचते रहेंगे, गिरते जाएंगे। आपको जब कभी टेंशन आए, चले जाएं किसी से बात करने के लिए, किसी से शेयर करें, आप किसी से उसका जिक्र करें, किसी से पूछें, किसी से बात करें। दूसरी चीज ये कि टेंशन जब कभी आए तो उस टेंशन पर ज्यादा फोकस करने की बजाय माइंड को थोड़ा सा डाइवर्ट कर लिया करें, दूसरी तरफ थोड़ा सा कर लिया करें। तो आपका माइंड जब डाइवर्ट होगा तो आपको टेंशन थोड़ा सा लाइट हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। इसी तरीके से आप ये भी याद रखें कि जब कभी अल्लाह न करे कोई टेंशन या स्ट्रेस वगैरह हो तो बहुत आसान तरीका मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, कभी हम बेकरार होते हैं, बेचैन होते हैं, सरकार इसका कोई इलाज बताइए। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कभी तुम्हारी तबीयत बेचैन हो, गमगीन हो जाओ, टेंशन में हो, घर से वुजू करो, मस्जिद के लिए निकलो। अगर मस्जिद में कुरान मुकद्दस का दर्स चल रहा है, उस दर्स में बैठ जाओ, और अगर दर्स नहीं चल रहा तो मस्जिद में कुरान खोल कर बैठ जाओ। तुम्हारे सीने पर अल्लाह सुकून नाजिल फरमाएगा। पॉइंट पर नहीं कि जाके वहां 2-4 सिगरेट पी करके आ जाए, हुक्का पार्लर में जाके हुक्का पी करके आ जाए, नहीं। उससे टेंशन आपका हल्का नहीं होगा, लेकिन आप कुरान पढ़ेंगे। इसको मैं एग्जांपल के जरिए समझाऊं। आपका अल्लाह न करे, किसी का भी अल्लाह न करे 2-4 करोड़ का लॉस हुआ, और किसी ने आपसे आपके क्यों टेंशन लेते हो यार, मैं कल भिजवा देता हूं, तू वो कर लेना। अब उसके सेंटेंस के बाद आपका टेंशन खत्म होगा कि रहेगा? बताइए ना यार, आप बताइए, खत्म हो जाएगा ना।
जब इंसान के जुमले तसल्ली दे सकते हैं तो कुदरत का कलाम तसल्ली नहीं देगा। जब इंसान के जुमलों में इतनी ताकत है कि वो तुम्हारा टेंशन हल्का कर दे, तो अल्लाह की किताब के अंदर ताकत नहीं कि वो तुम्हारी टेंशन को दूर कर दे। उस किताब में इतनी ताकत है कि वो तुम्हारे टेंशन को हल्का कर दे।